तो आज के इस वीडियो में कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल के जो भी इसके रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे, जैसे कि इसके प्रीवियसली हमने इसके थिंग्स के बारे में पढ़ा था, जो भी इसमें के थिंग्स है ये सारे थिंग्स को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में इस जो भी इसका रिमेनिंग टॉपिक है, रिलेशनशिप्स एंड डायग्राम। तो जैसे कि रिलेशनशिप्स में हमें एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में जो भी रिलेशन रहेगा वो कौन से रिलेशन हो सकते हैं। तो जैसे कि इसमें आ जाएगा हमारा एसोसिएशन, फिर इसके बाद डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन एंड रियलाइजेशन। तो ये सारे जैसे कि रिलेशंस के टाइप्स है, रिलेशनशिप जो भी एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में रहेगा, तो ये सारे टाइप्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद डायग्राम्स, तो डायग्राम्स में स्ट्रक्चरल और बिहेवियर। स्ट्रक्चर मतलब जो भी हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, या फिर बिहेवियर एक को लेकर दूसरे के बीच में ऐसा कौन सा बिहेवियर रहेगा, या फिर उसका बिहेवियर रिप्रेजेंटेशन जो भी रहेगा वो डायग्राम का हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ओके, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप जानते हैं क्या होता है। रिलेशनशिप का एक छोटा सा डेफिनेशन, रिलेशनशिप इज अ एसोसिएशन अमॉन्ग सिस्टम एलिमेंट्स। ओके, सिस्टम का जो भी एलिमेंट्स रहेगा उसके बीच में का जो भी रिलेशनशिप रहेगा, एसोसिएशन, उसको हम उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स हाउ वन एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ अनदर टू अचीव सिस्टम फंक्शनैलिटी। ओके, तो जो भी सिस्टम रहेगा वो जो भी हमारा एटीएम मशीन रहेगा, एटीएम मशीन जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, एटीएम मशीन का जो भी फंक्शनैलिटी रहेगा उसको परफॉर्म करने के लिए जो भी उसमें के एलिमेंट्स रहेंगे, एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप रहेगा, जो भी एसोसिएशन रहेगा, उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, तो ये जैसे कि यहाँ पर जैसे कि टाइप्स आ गया रिलेशनशिप इन यूएमएल। तो जैसे कि कौन से रिलेशनशिप रहते हैं हमारे यूएमएल में और जान लेते हैं। तो पहला हो गया हमारा डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ऐसे डॉटेड लाइन और एरो के साथ। फिर उसके बाद आ जाता है एसोसिएशन, मतलब वो डायरेक्ट एसोसिएशन को हम डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से उसको स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है जनरलाइजेशन। ओके, तो जनरलाइजेशन डायरेक्टली वो कैसे वो जनरलाइज करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, वो कैसे जनरलाइज करता है एक एरो के थ्रू। फिर उसके बाद आ जाता है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन भी हम डॉटेड डॉटेड एरो में डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अग्रीगेशन। तो अग्रीगेशन कुछ हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन विद अ डायमंड एट अ पॉइंट, हम अग्रीगेशन वाले रिलेशनशिप को इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं जैसे कि ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे कि एक तरह से रिप्रेजेंट जो भी रिलेशनशिप है एक ब्लॉक से लेकर दूसरे ब्लॉक पर उसको शो करने के लिए ये हम एरोस यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आ जाता है यूएमएल डायग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यूएमएल डायग्राम समझने के लिए कि यूएमएल डायग्राम क्या होता है। तो यूएमएल डायग्राम्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स इन यूएमएल। तो ओके, तो यूएमएल डायग्राम जो भी है उसमें जो भी हमारा थिंग्स रहेगा, जो भी एलिमेंट्स रहेगा, कंपोनेंट जो भी हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, उसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो है हमारा यूएमएल डायग्राम। ओके, दे गिव स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक व्यू ऑफ सिस्टम। तो जो भी हमारा सिस्टम रहेगा, सिस्टम के डायनेमिक और स्टैटिक व्यू जो भी रहेंगे, हम उसको बाय यूजिंग यूएमएल डायग्राम हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओके, तो टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम। तो ओके, अब इसमें हम टाइप्स देख लेते हैं कि यूएमएल डायग्राम का कौन से टाइप्स हैं। तो ओके, तो ये यूएमएल डायग्राम को हम क्लास डायग्राम और यूज केस डायग्राम, बिहेवियर डायग्राम और इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम, ये सारे डायग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। ओके, अब जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं तो अभी सपोज ये ह्यूमन बॉडी है। तो ह्यूमन बॉडी में जैसे कि स्कल्टन सिस्टम हो गया, तो स्कल्टन सिस्टम में सिर्फ खाली ऐसा स्कल दिखेगा। फिर उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, तो मस्कुलर सिस्टम में जो भी हमारा बॉडी में जो भी मसल्स कहाँ पे है वो सिर्फ खाली वो दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, तो जैसे कि वो सारे फंक्शनैलिटी को मिला के एक फंक्शनैलिटी बनता है हमारा हमारा ह्यूमन बॉडी। तो इसी तरह से इस वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ये जो भी हमारा यूएमएल डायग्राम है, यूएमएल डायग्राम में भी ऐसे ऐसे इसके सारी ऐसे सब पार्ट्स है। डायग्राम, क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, बिहेवियर डायग्राम, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम। तो जैसे कि इसका डायग्राम हम एक सेपरेट सेपरेट डायग्राम बनाएंगे। जो भी एटीएम मशीन हो गया, या फिर ऑनलाइन बुकिंग हो गया, या फिर वेबसाइट क्रिएशन हो गया, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग हो गया, वो सारे हम देखेंगे। तो इसमें पार्ट्स का देख लेते हैं। बिहेवियर डायग्राम में हमारे पास आ जाता है इंट्रैक्शन डायग्राम। इंट्रैक्शन डायग्राम में टू टाइप्स है, यहाँ पे सीक्वेंशियल डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम। फिर उसमें स्टेट डायग्राम आ जाता है, फिर एक्टिविटी डायग्राम भी। ये सारे
हमारे बिहेवियर डायग्राम में आ जाता है। फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम। तो इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम में आ जाता है कंपोनेंट डायग्राम, फिर डिप्लॉयमेंट डायग्राम। तो कंपोनेंट डायग्राम में मतलब कौन से मेजर कंपोनेंट्स यूज होते हैं, इसको हम कैसे डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉयमेंट डायग्राम से हम ये डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यूएमएल डायग्राम को बनाने के लिए ये जैसे कि ये सारे इसके सब कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम समझेंगे। यही है, ओके, यही क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, यूज केस डायग्राम, यही सारे हैं ये सब के सब टॉपिक्स। इतना समझना होता है। जैसे कि इसमें क्लास ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्लास ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे कैसे रिलेशनशिप रहता है, वो सब हम यूएमएल डायग्राम के थ्रू ही समझेंगे। अब इसका जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम समझेंगे कि हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट टू क्लास को हम कैसे उसमें डिप्लॉय करते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप को कैसे शो करते हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी मेरा सब्सक्राइबर्स कम है, थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। अगर अगर मेरे को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा तो ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।